नमस्कार, मेरा नाम है दीपक खुशलानी और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि हम कैंसर के जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं और शुरुआती चरण में कैंसर का पता कैसे चल सकता है। तो कैंसर जो है वो पिछले 20 सालों में बहुत जल्दी से ग्रो हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में। अगर आप डेटा देखें तो 2010 में इंडिया में कैंसर से करीब 5.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। वहीं 2020 में वो जो नंबर है वो बढ़ के 7.5 लाख हो गया। और 2022 की बात करूँ तो 2022 में कैंसर से होने वाले मृत्यु की संख्या 8.5 लाख है। तो ये इतनी खतरनाक बीमारी है। तो अगर हमें पता चल जाए कि कैसे इसको शुरुआती चरण में ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर कैसे इसके जोखिम को कम कर सकते हैं, तो ये समाज के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो कैंसर, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि कैंसर है क्या, ये होता कैसे है। तो आप सबको पता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, वो छोटे छोटे सेल्स से, कोशिकाओं से बना होता है। अब ये कोशिका जो है, इनके अंदर डीएनए की बहुत बड़ी संख्या होती है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो डीएनए है, इनका म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, यानी कि ये अपने नॉर्मल अवस्था से थोड़े बदल जाते हैं। इसी वजह से कैंसर होता है। अभी आप कहोगे कि सर, इसमें उत्परिवर्तन होने में और कैंसर होने में क्या लिंक है? तो आइए उसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। ये जो कोशिका के अंदर इतने सारे डीएनएस होते हैं, ये हर एक कोशिका को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको क्या काम करना है, आपको कब अपनी संख्या बढ़ानी है, कब विभाजित होना है, कब अपनी संख्या कम करनी है। मतलब एक तरीके से समझे तो ये ट्रेन के ड्राइवर की तरह है। ट्रेन के ड्राइवर को पता होता है कि कब स्पीड बढ़ानी है, कब ब्रेक लगानी है, कब अगला स्टेशन आने वाला है तो वहाँ पर रुकना है। लेकिन अगर ये ट्रेन का ड्राइवर वहाँ पे प्रेजेंट ही ना हो या तो उसका दिमाग खराब हो जाए, तो वो ट्रेन कैसे बिहेव करेगी? सेम वैसे ही हमारे सारे सेल्स बिहेव करने लगते हैं जब उसके डीएनए का म्यूटेशन या तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो जब डीएनए का म्यूटेशन हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो ये जो कोशिकाएं हैं वो अपना सामान्य कार्य करना बंद कर देती हैं और उस कोशिका को हम कैंसरग्रस्त कोशिका या तो कैंसरस सेल कहते हैं। तो हमारी बॉडी में ये जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर ये जो डीएनए जीन्स हैं, उनका उत्परिवर्तन क्यों हुआ? तो बहुत सारे कारण हैं उत्परिवर्तन होने के, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि ये उत्परिवर्तन जीन में म्यूटेशन होने की वजह से क्या होगा। तो अगर आपके जीन्स म्यूटेट हो गए तो उसकी वजह से वो अपना नॉर्मल कार्य नहीं करेंगे, उसको जो कोशिकाओं को इंस्ट्रक्शन देना है वो ठीक से नहीं जाएगी। तो इस वजह से कोशिका को पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को कब विभाजित होना है, कितनी स्पीड में विभाजित होना है, वो पूरा कंट्रोल उसका चला जाएगा। और इस वजह से जो कोशिका की वृद्धि है वो बहुत जल्दी होने लगेगी, अनियंत्रित कोशिका वृद्धि। तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि अब वृद्धि नहीं करनी है, अब हमें यहीं पे रुक जाना है, क्योंकि ड्राइवर है ही नहीं ट्रेन में। तो जब ये जो हमारे डीएनएस हैं, इसमें ये म्यूटेशन हो गया, तब वो जिस सेल में है वो सेल कैंसरस हो गया और उस सेल से नए 2 सेल बने, वो भी कैंसरस हो गए, उससे नए 4 बने, वो भी कैंसरस हो गए। इस तरह से धीरे 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 बॉडी में जो कैंसर वाले सेल है वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि डीएनए ने अपना काम ठीक से नहीं किया, है ना। तो अब बात करते हैं कि क्या कारण है, क्यों डीएनए में ये उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हो गया। तो इसके कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण यह है कि आनुवंशिक उत्परिवर्तन। अगर आपके फैमिली में किसी को कैंसर हो रखा है तो उसके डीएनए अगर आपके अंदर आए हों, क्योंकि जो मम्मी पापा के डीएनए होते हैं वही उसके चाइल्ड में आते हैं। तो अगर मम्मी पापा को, दादा दादी को, नाना नानी को या पूरे आपके फैमिली के जो फैमिली चार्ट होता है उसमें अगर मम्मी के साइड या पापा के साइड किसी को भी अगर कैंसर हो रखा है, तो उनके डीएनए अगर आपके विरासत में आए हैं तो उसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है, ये म्यूटेशन हो सकता है। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है, बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है कि आपके लाइफस्टाइल की वजह से भी आपके डीएनए में म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन होता है। तो इसका जो रीज़न है उसमें अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो एक रीज़न है धूम्रपान, एक रीज़न है कि अगर आप किसी रेडिएशन, विकिरण के संपर्क में आए हो, और एक रीज़न है कि अगर आप ऐसे रसायनों के संपर्क में आते हो तो उसकी वजह से भी उत्परिवर्तन होता है। मोटापा एक बहुत बड़ा रीज़न है, हार्मोनल चेंजेस, किसी जगह पे कोई पुरानी सूजन हो या आप बहुत कम व्यायाम करते हो, तो इन सभी वजह से भी
आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, इन सभी वजह से भी आपको हो सकता है कि आपकी बॉडी में ये जो आपके जीन्स हैं उनका म्यूटेशन हो जाए। तो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में ऐसा कुछ है? तो जब इंसान की बॉडी में कैंसर डेवलप होता है तो बहुत सारे लक्षण हैं जो उसके बॉडी में डेवलप होने लगते हैं। तो हमने अलग अलग वेबसाइट्स पे रिसर्च करके पूरा डेटा कलेक्ट किया है और यही डेटा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर किसी को कैंसर होना शुरू हुआ है तो वो अपनी बॉडी में कैसे कैसे लक्षण देख सकेगा। तो ये सारे लक्षण हैं कि सबसे पहला तो अगर उसको जल्दी से थकान लगती है तो ये एक कारण हो सकता है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक ये फील करते हो कि आप कुछ भी काम करते हो बहुत जल्दी थक जाते हो, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। किसी जगह पे आपको बॉडी में किसी जगह पे आपको कोई गांठ, ट्यूमर जिसे कहते हैं, या स्किन एकदम आपकी थिक हो गई है, गाढ़ापन हो गया है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको शायद कैंसर डेवलप हो रहा है। आपके वजन में अचानक से परिवर्तन आ गया, हो सकता है अचानक से वजन आपका कम हो गया या अचानक से बढ़ गया, जो आपने नहीं सोचा था लेकिन अचानक से बढ़ गया, तो ये एक कैंसर का कारण हो सकता है। त्वचा में आपको, स्किन में आपको कोई चेंजेस दिख रहे हैं, आपकी स्किन येलो हो रही है या रेड हो रही है या ब्लैक हो रही है किसी जगह पे, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि शायद आपकी बॉडी में कैंसर डेवलप हो रहा है। आपकी जो हैबिट्स हैं, जैसे आपको बार बार पेशाब लगता है या आपको जो टॉयलेट जाना पड़ता है, लेट्रिन जाना पड़ता है, इस पूरे जो आपकी हैबिट्स है उसमें बहुत बड़े चेंजेस आपको दिखे, तो ये भी एक रीज़न है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कैंसर डेवलप हो रहा है। लगातार खांसी या सांस लेने में आपको परेशानी हो रही हो, कोई चीज़ निगलने में कठिनाई हो रही हो, आपको कर्कशता फील हो रही हो, या खाने के बाद आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, अपच हो रहा है कि बेचैनी सी लग रही है, लगातार आपको आपके मांसपेशियों में या जोड़ों में दर्द रह रहा है, या फिर आपको रात को ही बुखार आता है, अचानक से रात को बुखार आना, पसीना आना, और कहीं आपको अगर चोट लगी है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होना, तो ये सभी जो कारण है, ये सभी जो लक्षण हैं, ये अगर आपकी बॉडी में कैंसर डेवलप हो रहा है तो आपको दिखने लगेंगे। और कई बार ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई लक्षण आपको दिख रहा है, नोटिस कर रहे हो आप, लेकिन आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, आप सोच रहे हो कि ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, छोटा सा दर्द ही तो है, ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप अपनी बॉडी में कोई ऐसे चेंजेस देख रहे हो तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन किसी वजह से आपको ये अंदर से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे कैंसर तो नहीं, क्योंकि आपकी फैमिली में किसी को कैंसर हो रखा हो और आप थोड़े कंसर्न हो अपने बारे में, तो ऐसे केसेस में भी आप डॉक्टर से बात करें कि मेरे फैमिली में इनको कैंसर है, तो मुझे थोड़ा सा वरी हो रहा है, मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि मुझे भी तो ये नहीं होगा। तो डॉक्टर से इन 2 केसेस में आप मिल सकते हो और बात कर सकते हो, अपनी जो परेशानी है उसको अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि कैंसर हमारी बॉडी में डेवलप हो रहा है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। तो ऐसे सिचुएशन में आपको देखो, समझो कि अगर छोटी सी भी बात आपको परेशान कर रही है तो उसको इग्नोर मत करो। आपका अचानक से वजन चेंज हो गया या थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, ऐसी कोई भी छोटी छोटी बॉडी के सिग्नल्स हैं उसको आप मिस मत करो। आप अच्छे से अपनी बॉडी को समझो, सुनो कि वो क्या कहना चाहती है आपसे। अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे से सुन पाओगे, समझ पाओगे, तो ये कोई भी लक्षण आपकी बॉडी में डेवलप हो रहा होगा तो तुरंत ही आपकी नोटिस में आ जाएगा। जैसे ही आपकी नोटिस में आता है आप तुरंत डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अगर आप इग्नोर करोगे कि चलो ठीक है, दर्द है, ठीक हो जाएगा, या फिर कोई छोटी सी पेन किलर लेके ठीक कर दिया, या फिर कॉन्स्टेंटली किसी काम में बिजी हो तो उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा करने से एक बहुत बड़ा खतरा आप मोड़ ले रहे हो कि आपने पहले ध्यान नहीं दिया और ये चीज़ इतनी बढ़ गई कि अब आप बहुत आगे के स्टेज में कैंसर में पहुंच गए हो। तो ये सबको बहुत ध्यान रखना है। अब कौन सी ऐसी बातें हैं जो कैंसर का खतरा बढ़ाती हैं? तो सबसे पहला है आपकी उम्र। जनरली ऐसा देखा गया है कि कैंसर को डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपकी जो एज है वो ज़्यादा है, आप 65 प्लस एज पे हो या 50 प्लस एज पे हो, तो जितनी आपकी एज ज़्यादा है उतना पॉसिबल है कि आपको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ज़्यादातर केसेस कैंसर के देखे जाते हैं 65 ईयर्स के बाद।
वैसे तो अभी तो किसी भी उम्र में कैंसर हो रहा है, लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। दूसरा कि अगर आपकी जीवन शैली, आपकी आदतें, अगर आप बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हो, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हो 1 दिन में 2 बार, तो ऐसी आदतों से हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो जीन्स का म्यूटेशन है वो हो जाए और उसकी वजह से कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाए। एक रीज़न जो मैंने अभी डिस्कस किया कि आपका परिवार का इतिहास, अगर फैमिली में किसी को भी कैंसर है तो यहाँ पे ये चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आपको भी कैंसर हो सकता है। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि फैमिली में किसी को हुआ है तो आपको होगा ही, ये डिपेंड करता है ना। चांसेस आपके थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन फैमिली में किसी एक को हुआ तो आपको होगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, चांसेस आपके थोड़े बढ़ जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और शायद मैं मानता हूँ कि यही वजह है पिछले 10 सालों में कैंसर के बढ़ने की, कि अगर आसपास के वातावरण में बहुत ज़्यादा हानिकारक रसायन है, पॉल्यूशन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में वो सारे केमिकल्स जाते हैं। मान लो कि आप धूम्रपान नहीं करते, लेकिन आपके आसपास ऐसे स्थानों पे आप जाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूम्रपान हो रहा है, तो वो जो पैसिव स्मोक आपके अंदर जाता है उसकी वजह से भी आप कैंसर के लक्षण आपकी बॉडी में डेवलप हो सकते हैं। तो अगर आप धूम्रपान करते हैं या ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूम्रपान हो रहा है, तो ऐसी जगह पे ना जाइए। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसे हो सके उतना जल्दी बंद कर दीजिए। अगर आप नहीं करते तो उसको शुरू भी मत कीजिए। धूम्रपान जो है वो बहुत सारे कैंसर्स का कारण है, तंबाकू कॉजेस कैंसर, है ना। तो धूप एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप सनलाइट को फेस करते हो, जनरली इंडियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज से ज़्यादा यूरोप में और अमेरिका में ये देखा गया है कि उनकी जो स्किन है वो वाइट होने की वजह से वहाँ पे यूवी रेज, जो सन में से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, उसकी इफेक्ट ज़्यादा होती है। हम ब्राउन इंडियंस जो है वो ब्राउन स्किन है, उसको ये इफेक्ट कम है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हो तो सूर्य में से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं वो आपकी त्वचा पे पड़ेगी, यहाँ पे वो सेल्स डैमेज होने के चांसेस हैं। तो सुरक्षात्मक, जब भी आपको ऐसा लगे कि सन से ओवर एक्सपोजर होना है आज, तो आप कपड़े ऐसे पहने कि कम से कम आप सनलाइट को फेस करें, और सनस्क्रीन का आप यूज़ कर सकते हो, है ना। दूसरा कि आपको जो आप फूड कंज्यूम करते हो, आप जो आहार लेते हो, उसमें फल और सब्जियां हो सके उतनी ज़्यादा प्रमाण में होनी चाहिए। फल और सब्जियां जो है वो एक जिंदा सेल्स ही हैं, दे आर लाइव सेल्स। तो वो अगर आप कंज्यूम करोगे तो उससे आपकी बॉडी को हील होने में बहुत आसानी होगी। अगर आप मांस का सेवन करते हैं तो हो सके उतना प्रोसेस मीट का सेवन कम कर दीजिए, उसकी जो मात्रा है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दीजिए, है ना। आप अपने डाइट में प्रोटीन और अनाज, इन दो चीज़ को हो सके उतना ज़्यादा ऐड करते जाइए। कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है कि आप अगर मोटापा, ओबेसिटी, ये चीज़ अगर आप फेस कर रहे हो, जो कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो रही है कि लोगों का वेट बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, लोगों की जो लाइफस्टाइल है उसमें व्यायाम की बहुत कमी है ना। तो अगर ऐसा कुछ है कि आप का वेट बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने बॉडी को पहले तो एक कंट्रोल वेट में लेके आइए। आपका वेट ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। तो इसके लिए आप रोज़ाना 30 मिनट्स एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से आपका जो रिदम है वो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। फूड और एक्सरसाइज, इन दो चीज़ों को अच्छे से ध्यान रख के आप कैंसर का खतरा है जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो। तो नियमित व्यायाम करें। अगर आप व्यायाम करते हैं तो उसको रेगुलर करें, उसको बीच बीच में ब्रेक नहीं होने दें, और अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपने कैंसर के जोखिम को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, आप यहाँ तक पहुँचे हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपके आसपास रहने वाले जो फ्रेंड्स हैं जिनके मम्मी पापा ओल्डर एज में हैं, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, तो उनको कैंसर का खतरा थोड़ा बाकी लोगों से ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें और उनको ये जो सिंपल गाइडलाइंस हैं वो बताइए। अगर इस वीडियो से किसी एक को भी फ़ायदा हो रहा है तो मैं सोचूंगा कि हमारा ये जो मेहनत है, हम ये जो काम कर रहे हैं वो उसका फल हमें मिला। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।